वही हुआ जिसका डर था। क्या इजराइल फिलिस्तीन को धोखा दे रहा था? क्या 2 दिनों की युद्धबंदी सीज़फायर और बढ़ गया है? लेकिन ताज़ा रिपोर्ट ये है कि इजराइल अपनी बेईमानी से, अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। वेस्ट बैंक के इलाके में वो कोशिश कर रहा था कि हम उस पर कब्जा कर लेंगे और हमला करेंगे, लेकिन वहाँ हमास ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ, सोचिए, गजा और फिलिस्तीन और इजराइल, पूरी दुनिया के जवान पर ये 3 ही शब्द हैं। गजा को नेस्तनाबूद करने के बाद इजराइल की कोशिश थी कि पहले एक तरफ सीज फायर का ड्रामा करेंगे और दूसरी तरफ वेस्ट बैंक की तरफ हमला करेंगे। उसको करारा जवाब मिला है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में 2 दिन का और सीज फायर है, लेकिन इजराइल अब भरोसे के काबिल नहीं रहा। उस पर दुनिया का कोई भी शख्स भरोसा नहीं करता है और इसलिए हमास ने कहा कि हमारा ट्रिगर जो है वो हमेशा ओपन रहेगा, और ओपन ही है। वेस्ट बैंक में इजराइल को मुंह की खानी पड़ी है और जो ताज़ा रिपोर्ट आई है, खुद ये आईबी मिनिस्ट्री ने जारी की है इजराइल की, हज़ारों अधिकारी उसके इंजर्ड है। 202 सीरियसली इंजर्ड है जो अस्पताल में है, जो ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। हजारों उसके जवान जो है वो मतलब तैनाती से फरार हो गए हैं और हजारों की लाशें पड़ी हुई है गजा पट्टी में, लेकिन इजराइल उसको अपना मानने से इनकार कर रहा है। सोचिए, एलन मस्क इजराइल गया, बेंजामिन नेतन्याहू से मिला और साफ कहा कि मैं गजा पट्टी के पुनर्निर्माण में, मतलब गजा पट्टी को मैं फिर से मदद करूंगा। तो सोचिए, एक यहूदी जो टेस्ला का हेड है, जो एस का हेड है, एलन मस्क, जो दुनिया के अमीर लोगों में से है, वो गजा के साथ खड़ा है। लेकिन युद्ध ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल इजराइल ने इस बार पहली बार मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। ईरान लगातार बमबारी कर रहा है। हिजबुल्लाह ने तो 200 रॉकेट फिर से दागे हैं। तो सोचिए कि ये युद्ध लगातार जारी है और गजा में और फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो है वो युद्धबंदी है, वो सीज फायर है, लेकिन 7 देश अभी भी हमला कर रहे हैं, जिसमें ईरान है, हूती है, हिजबुल्लाह है, जॉर्डन है, सीरिया है। ये वो तमाम देश है जो हमला कर रहे हैं। वही अमेरिका एक बार फिर से दोहरी चाल चल रहा है। अमेरिका की कोशिश है कि अगर फिलिस्तीन को कमज़ोर करना है, इस युद्ध को कमज़ोर करना है, इजराइल की मदद करना है, तो रूस को फंसाना पड़ेगा। इसलिए इजराइल की युद्ध को मजबूत करने के लिए अमेरिका दोहरी चाल चल रहा है और वो यूक्रेन को मदद कर रहा है। रूस इसका बदला भी लेने के लिए तैयार है और अब सीधे सीधे वैगनर ग्रुप जो है वो इस युद्ध में शामिल हो गए हैं और वो सीधे सीधे गजा पट्टी में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं बता रहा हूँ। पहले चेचन ग्रुप के लड़ाके आ रहे थे, उसके बाद वैगनर ग्रुप के लड़ाके आ रहे हैं। तो इजराइल की किसी भी कीमत पर खैर नहीं है। तो ईरान और हिजबुल्लाह, हूथी, ये सिर्फ हमास ने सीज फायर किया है। गजा पट्टी और फिलिस्तीन ने सीज फायर किया है इजराइल के खिलाफ, लेकिन बाकी मुल्क जो हैं वो उसी तरह से लड़ रहे हैं। खाड़ी देशों का स्टैंड आपको पहले से ही पता है। खाड़ी देशों ने तय कर लिया है कि वो किसी कीमत पर हम इस युद्ध में पीछे नहीं हटेंगे। और वहीं इजराइल की तमाम जो अमानवीयता है, उसके जो तमाम घटिया चीज़ें हैं, वो सब कुछ सामने आ रहा है। सोचिए, अगर 1947 में आंदोलन के बाद भी इंडिया को संपूर्ण आज़ादी नहीं मिलती और कुछ कैदी ऐसे होते जो 2023 तक जेल में सड़ रहे होते। बकौल फिलिस्तीन रिहा कैदी यास्मीन शहबान, इजराइल जेलों में 1948-65 आंदोलन के कैदी 28 महिलाएं हैं। 75 साल हो गए। इन 28 महिलाओं को हेल्थ प्रोडक्ट्स से वंचित रखा जाता है। ये ऑफिशियली गुलाम है। इनके साथ किसी भी इजरायली को कुछ भी करने की आज़ादी है। तो सोचिए, महिलाओं को इजराइल ने अपने जेल में गुलाम बना रखा है और ये सारी पोल पट्टी खुल रही। मेरे बच्चे के साथ कोई ऐसा करे तो मैं गोली मार दूंगा। क्विबातिया जेनिन का 17 वर्षीय फिलिस्तीन बाल कैदी मोहम्मद निजाल कल रिहा हुआ। 7 अक्टूबर के बाद हमास के सफल हमले से तमतमाए इजराइल जेलरों ने नकाब जेल के दाहिना हाथ और उंगलियां तोड़ दी। ये सब वो पाप की कहानी है जो दुनिया के सामने आ रही है। तो सोचिए किस तरह से सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें वायरल है और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और हमास साइबर अटैक, एक बड़े साइबर हमले से इजराइल की सभी सेवाएं, पुलिस, एम्बुलेंस, अग्निशमन, बचाव दल, आपातकालीन केंद्र ध्वस्त हो गई है। हज़ारों सेटलर्स को
तेल अवीव में से कनेक्शन टूट गया है। नेतन्याहू ने कहा वो गाज़ा का इंटरनेट काट देगा। अब इजराइल कट गया, हमास कहाँ ले जाकर मारेगा ये दुश्मनों को भी नहीं पता। तो सोचिए, हमास लगातार भारी पड़ रहा है और इजराइल ने आत्मसमर्पण किया। काफ़ी नाकुर नुकुर के बाद इजराइल सरकार अब हमास के साथ युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की भीख मांग रहा है। उसकी एकमात्र शर्त है हमास एक दिन में 10 कैदियों को रिहा करे। साबित हो गया है कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद से वाकई फिलिस्तीन विजेता है। तो सोचिए, फिलिस्तीन अपनी आज़ादी के मुकाम पर खड़ा है और इजराइल जो दुनिया का सुपर पावर खुद को कहता था, उसकी हैसियत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमास के साथ खड़ा हुआ चीन, नेतन्याहू आग बुबला। मैंने पहले ही दिन से कहा था कि रूस और चीन के हथियार कहर ढा रहे हैं, नॉर्थ कोरिया के हथियार कहर ढा रहे हैं और इजराइल को अब कोई बचाने वाला नहीं है। 15 लाख लड़ाके लड़ रहे हैं। हमास को बचाने लगा चीन। 5000 टैंक, 6000 जहाज का डर फैला। सोचिए, जैसे ही इजराइल बेईमानी की कोशिश कर रहा है, हमास को इतनी मजबूती कर दे रहा है चीन कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और वैगनर ग्रुप टू हेल्प हिजबुल्लाह अगेंस्ट इजराइल, वैगनर ग्रुप खुद इस युद्ध के मैदान में उतर गया है और हिजबुल्लाह ने एक साथ 50 रॉकेट जो है वो इजराइल पर दागे हैं और हुथी लड़ाकों ने इजराइल के जहाज पर हमला कर दिया। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। तो ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल की तबाही जो है उसको अब आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पर ये तमाम जो खबरें हैं, गजा पर अमेरिका की बड़ी बेइज्जती। सोचिए, हमास को इजराइल से बचाने लगा है चीन। तो चीन अब इस युद्ध में सीधे सीधे कूद गया और इजराइल हमास के युद्ध में 2 दिनों तक बढ़त है। और सोचिए, ये ग्राफिक्स देखिए, 365 किलोमीटर गजा है, 5665 किलोमीटर जो है वो आपको बता दें कि वेस्ट बैंक का इलाका है और इजराइल 20,770 किलोमीटर है। ये इतनी ज़मीन की लड़ाई है जिसको वो चाहते हैं। तो सबसे बड़ी खबर है कि अब गजा पर जो कब्ज़ा करना चाहते हैं वो हो नहीं सकता। और हमास से भी बड़ा हमला ईरान ने कर दिया है। ईरान बड़ा हमला कर रहा है, लगातार हमला कर रहा है और इस मुद्दे पर अब वो बिल्कुल रियायत के मूड में नहीं है। तो इजराइल पहली बार खाड़ी देशों के बीच उलझ गया है, फंस गया है और ये सबसे बड़ी, एक हमला करके फंस गया इजराइल। अब ईरान के कब्जे में 200 बंधक है। सोचिए, ईरान ने भी 200 इजरायलियों को बंधक बना लिया है। बंधक की रिहाई के पीछे हमास का बड़ा प्लान है। एक एक रिहाई के लिए तरसना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ी और अपडेट खबरें बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। ईरान का ऐलान, इजराइल का विनाश शुरू है। लगातार ईरान हमला कर रहा है, हिजबुल्लाह हमला कर रहा है और एक साथ आए मुस्लिम देश। हार गया युद्ध नेतन्याहू। तो ये सबसे बड़ा अपडेट बता रहा हूँ। सोचिए, अगर इजराइल युद्ध जीत रहा होता तो वो किसी भी कीमत पर सीज फायर को आगे नहीं बढ़ाता और एक के बदले 3, सोचिए, एक इजरायली कैदी को छोड़ने के बदले 3 हमास के लड़ाकों को छोड़ना पड़ रहा है और फिलिस्तीनियों को छोड़ना पड़ रहा है। और वो जो जेल से बाहर आ रहे हैं, वो जो अमानवीयता की कहानी बता रहे हैं, उसने पूरी दुनिया में इजराइल को एक्सपोज कर दिया है। और इजराइल पर लगातार ईरान, हिजबुल्लाह, हूथी का आक्रमण जारी है। और सोचिए, चीन और रूस दोनों इस युद्ध में लगातार हथियारों के सबसे बड़े सप्लायर हैं और खाड़ी देशों ने तय कर लिया कि इस बार इजराइल की खैर नहीं है। फिलिस्तीन इस बार आज़ाद होकर रहेगा। आम फिलिस्तीनी की आंखों में सपने पल रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल है, एक सनकी शख्स ने किस तरह से दुनिया को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया था और वो अब दुनिया के सचमुच के ताकतवर देशों में गिनती होने वाले इजराइल को मुश्किल में डाल दिया है। अब इजरायली अपनी जान बचाने की भीख मांग रहे हैं, लेकिन उन पर 7 देशों का हमला लगातार जारी है। और वहीं इजरायली फ़ौज या तो मौके से भाग रहे हैं, या गजा में पहले मारे जा रहे थे, अब वेस्ट बैंक में मारे जा रहे हैं। और ये लड़ाई पूरी तरह से फिलिस्तीन जीत चुका है। नैतिक रूप से भी, दुनिया के स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो युद्ध जीत चुका है। और 145 देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और गजा के साथ खड़े हैं। वहीं इजराइल के साथ अमेरिका था, वो भी अब उसका साथ छोड़ चुका है। वो प्रॉक्सी तरीके से उसका साथ दे रहा है। तो दुनिया में इजराइल पहली बार अलग थलग पड़ गया और इसकी वजह है सोशल मीडिया, एक्स, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब, और इसकी वजह है अल जजीरा। तो जिस देश के पास संसाधन हो ना हो, मीडिया ज़रूर होना चाहिए। और सोचिए, अगर सोशल मीडिया न होता तो इजराइल अब तक फिलिस्तीन को ख़त्म कर चुका होता आतंकवादी कहकर और दुनिया जश्न मना रही होती। जबकि सच्चाई ये है कि अब इजराइल की बर्बादी पर लोग खुश हो रहे हैं
और दुनिया को लग रहा है कि आतंकवाद का झूठा आरोप लगाकर बेंजामिन नेतन्याहू फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहता था। तो 2 दिनों की और जो आगे बढ़ी है सीज फायर, आज उसका पहला दिन है और इजराइल पूरी तरह से पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। पूरी दुनिया में भारत एकमात्र देश है जहां के भक्त उसके साथ है, भारत सरकार फिलिस्तीन के साथ है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।